हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हम समझेंगे सबसे पहले टर्म्स को कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स, ठीक है, मैं आपको एक टर्म्स दे रही हूँ 2x, ठीक है। इसमें जो नंबर वाला पार्ट है हमारा, उसे तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट, और जो अल्फाबेट वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। जो नंबर वाला पार्ट है उसे बोलेंगे कोफिशिएंट, और जो अल्फाबेट वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है 2x, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास 2y² प्लस 3y प्लस 5। थर्ड है 3x² प्लस 8, ठीक है। देखो 2x ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है, 2y² प्लस 3y प्लस 5 ये भी हमारी पॉलिनोमियल्स टर्म्स है, tx² 3x² प्लस 8 ये भी हमारी पॉलिनोमियल्स टर्म्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के पार्ट भी होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास मोनोमियल, नंबर 2 है हमारे पास बायनोमियल, और थर्ड है हमारे पास ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल्स क्या होंगे? मोनोनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि 2x, इसमें एक टर्म है। और बायनोमियल क्या होंगे? जिसमें 2 टर्म्स होंगी, जैसे 3x² प्लस 2, ठीक है, इसे बोलेंगे हम बायनोमियल। और ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसमें 3 टर्म होंगी। ये है हमारी, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, ये ट्राइनोमियल होगी। और जिसमें 4 टर्म होगी उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये पॉलिनोमियल्स वाला जो मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया, ठीक है। अब हमारा पॉलिनोमियल्स में नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है? डिग्री होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑन द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑन द पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स वाले टर्म्स होगी उसमें हाईएस्ट वेरिएबल जिसकी होगी उसे हम बोलेंगे डिग्री। फॉर एग्जाम्पल देखो 2x, सेकेंड एग्जाम्पल है 2x² प्लस 7x प्लस 8। थर्ड है हमारे पास 3x की पावर 3 प्लस 8x प्लस 4। देखो इसमें 2x 1 पावर है हमारे पास, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या हमारी होगी? 1। अब सेकंड देखो इसमें क्या है? 2x² प्लस 7x प्लस 8। वेरिएबल मैंने आपको क्या बताया है? वेरिएबल क्या होता है? जो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है। देखो अल्फ़ाबेट क्या है? x की सबसे ज़्यादा पावर इसमें 1 है, इसमें सेकंड है, इसमें हमारी डिग्री क्या होगी? 2।
अब इसमें देखो 3x³ प्लस 8x प्लस 4, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3। ठीक है, अब सेकंड है इसमें, नेक्स्ट आएगा इसमें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के भी जो आगे जो है वो पार्ट होंगे, वो क्या है, उनका नाम है, जिसका फर्स्ट मतलब कि जिनकी फर्स्ट डिग्री होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर, और जिसमें 2 डिग्री होगी उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेट। ठीक है, और जिसमें 3 डिग्री हाईएस्ट डिग्री जिसकी 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, इस प्रकार डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हमारा पोलिनोमियल में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial becomes equal to 0। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द वैल्यू वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल्स को इक्वल कर दे जीरोज के। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास नंबर्स ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल polynomials equal to डिग्री। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि पोलिनोमियल्स की ऐसी वैल्यू जो इसे इक्वल कर दे डिग्री के। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 2x प्लस 4, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। अगर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है तो मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो भी 2 आएगी, वो भी अलग अलग। जैसे x की वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वल टू 4 एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास तो आ सकती है x इक्वल टू 2। दोबारा देखो, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, द वैल्यू वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल्स बिकम इक्वल टू 0। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल्स को इक्वल कर देती है जीरोज के, उसे हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। सेकंड पॉइंट है हमारे पास नंबर्स ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। जीरोज के ऐसे नंबर जो पोलिनोमियल्स को इक्वल कर दे डिग्री के। हमारे पास x की वैल्यू अगर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है तो हमारे पास x की वैल्यू भी 2 अलग अलग आएगी। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। मैं लिख रही हूँ जियोमेट्रिकल meaning of the zeros of a polynomial। मैंने आपको जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स के बारे में बता दिया। अब इसमें नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स। एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरोज। नंबर्स ऑफ जीरोज का हमें px के माध्यम से कैसे पता लगेगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है x, x1, इस साइड है y,
y1 और यहाँ पे है 0। देखो अगर कोई लाइन हम ग्राफ में अगर लाइन हम करते हैं तो वो लाइन अगर px पर क्रॉस करती है तो हमारे पास नंबर्स ऑफ जीरोस की वैल्यू आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने ये बनाई है, ये देखो px पर कट हो रही है या टच हो रही है, नहीं हो रही, तो हमारे पास नंबर्स ऑफ जीरोस क्या होगी 0। अगर मैं एक लाइन दोबारा और खींचती हूँ, ठीक है, ये देखो अब जो x एक्सिस पर ये वाली लाइन कितनी बार क्रॉस हो रही है, कितनी बार टच कर रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर्स ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6। ठीक है, इस प्रकार एक लाइन मैं और बनाती हूँ जैसे कि ये है, तो नंबर्स ऑफ जीरोस क्या होगी हमारे पास, नंबर्स ऑफ जीरोस की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, देखो ये लाइन पे एक्स पर कितनी बार कट हो रही है, एक बार, तो नंबर्स ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इस प्रकार जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स मैंने आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझा दिए। अब हमारा पॉलिनोमियल्स में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। relationship between zeros and coefficient of a polynomial। इसमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा वो लिखते हैं हम, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल्स इक्वल होगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा अब सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू होगा सी डिवाइड बाई ए के। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन दी होगी जिसे हमने सॉल्यूशन करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमने सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है सी डिवाइड बाई ए। हमें ये वेरीफाई करने में ये फॉर्मूले हमें यूज़ करने होंगे। और मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ एक इक्वेशन का, मैं ये बेटा इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल x² प्लस 7x प्लस 10, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, हमने ये करना है सॉल्यूशन। जो x² हम सेम लिखेंगे, 10 की और x की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या हो गया 10x²। ठीक है, हमने 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको हम प्लस करें या माइनस करें, किसके इक्वल आना चाहिए, बीच वाले 7x के इक्वल। हमने 10 के फैक्टर्स किए। ठीक है, 2 5 10, 5 और 2 हमारे पास फैक्टर है 5 और एक आया 2। देखो 2 प्लस 5 कितना होगा 7। ठीक है, हमने 10 के फैक्टर किए, हमारे पास 2x प्लस 5x फैक्टर है। 2 और 5 को हम अगर प्लस करेंगे तो 7x मतलब इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आएगा x, अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से कॉमन क्या आएगा प्लस 5, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस सभी में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन पहले ये निकलेगा x प्लस 5 और दूसरा
एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो ये है इसको हम सबसे पहले हम 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -5। और अब हम इसको x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। मैंने आपको देखो इंट्रोडक्शन में पहले बताया था कि हाईएस्ट डिग्री अगर हमारे पास 2 है तो हमारे पास जो x की वैल्यू वो भी आएगी 2, लेकिन वैल्यू आएगी अलग अलग। ठीक है, अब हम इसको अगर वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b डिवाइड बाई ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो जो ये है ये ए है, जो अल्फ़ाबेट के साथ हमारे पास वो होगा उसकी वैल्यू ए, जो अल्फ़ाबेट के साथ दूसरे नंबर पे होगा वो होगा हमारे पास बी, और ये हमारे पास होगा सी। ठीक है, देखो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 -7 डिवाइड बाई ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट एक्स है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, नीचे लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखो -5 ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2 इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 1। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 2 5 और 2 हो गए 7, पर निशान रहेगा माइनस का, इक्वल टू -7। ठीक है, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b डिवाइड बाई ए वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब हमने यूज़ करना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा डिवाइड बाई, अब हमने जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो यूज़ करना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, देखो 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमारे पास सेम आया, हमने वेरिफिकेशन कर दिया है। इस प्रकार जो हमारा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1।